दोस्तों मोटरोला के जिस फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो फ़ोन है मोटो H40 नियो। और इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं उसकी मैं बात जितनी ज़्यादा बात करूँगा मुझे लगता है वो कम होगी। शायद इस रेंज के अंदर 20,000 की रेंज के अंदर OIS कैमरा, कर्व डिस्प्ले, आपके पास 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, इसके अंदर कर्व डिस्प्ले है आपके पास। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर है आपके पास IP68 की रेटिंग। IP68 की रेटिंग जो इस रेंज के फ़ोन में बेसिकली मिलती नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर आपको मिलेगा एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। अब इस फ़ोन के बारे में आपको लगेगा कि मैं 20,000 की रेंज में ऐसे फ़ोन जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और वो भी सिर्फ 20 से 22,000 की रेंज में, इम्पॉसिबल। पर तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फ़ोन के बारे में हम सबको बात करनी चाहिए। अब जब हम इस फ़ोन के बारे में बात करेंगे तो मोटरोला ने इस सेगमेंट के अंदर इतने सारे फ़ोन लॉन्च किए हैं। आप देखेंगे G84 लॉन्च हुआ है, G सीरीज़ पूरी की पूरी लॉन्च हुई है अभी, जो 12 से लेके 20,000 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छे फ़ोन दे रही है। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं था जो आपको इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन दे। और मैं आपको बता देता हूँ कि कर्व डिस्प्ले जो एक ज़माने में प्रीमियम माना जाता था, और आज सारी की सारी अच्छी कंपनियां आपको बना के दे रही हैं, आपको 22,000 की रेंज में दे रही हैं। और इसके अंदर जो फोटो आते हैं, जो इसकी क्वालिटी आती है, जो इसका मटेरियल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है भूपेश वासु और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इस फ़ोन के बारे में आपको मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले जब इसको फ़ोन को ओपन करेंगे तो एक जो चीज़ अच्छी लगेगी आपको, वो लगेगी कि इसके अंदर जो इन्होंने बिल्ड क्वालिटी दी है आपको, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी है आपको। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो इसके पैकेजिंग है उसके अंदर उन्होंने 68 वॉट का चार्जर भी साथ में दिया है। चार्जर के साथ इन्होंने C2C केबल दिया। जी हाँ, C2C केबल जो शायद प्रीमियम सेगमेंट में ही मिलती है आपको, लेकिन इस सेगमेंट में उन्होंने ये भी आपको प्रोवाइड कर दी है। दूसरी जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक भी प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। तो इस सारे के सारे पेपर मटेरियल है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का बहुत से कंपनीज दावा करती है, लेकिन इस कंपनी ने एक्चुअल में उस चीज़ को निभाया है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो ज़रूरत की सारी चीज़ें थी वो इसमें प्रोवाइड की गई हैं। अब जब ओपन करते हैं तो आपको अभी जो इसमें दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का एक बहुत ही शानदार फ़ोन, जिसके बेजल्स, जिसके कर्व डिस्प्ले और इसकी लुक और फील ऑफ द मटेरियल आपको एक्चुअल में आश्चर्यचकित कर देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये का आता है। मैं बार बार प्राइस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस सेगमेंट पिछले कुछ समय से गायब हो गया था। जो पहले आपको 15 से 20,000 के फ़ोन आते थे, उसमें जो आपको चीज़ें मिलती थी वो अब नहीं मिल रही हैं। तो अब ऐसा लगता था कि 30,000 35,000 की रेंज में आ रही है, लेकिन अब कंपनीज ने अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज किया है। इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो एक समय आपको 40+ के अंदर आपको मिलती थी। अब हम बात करेंगे इस फ़ोन की सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट की। इसके अंदर आपको डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.55 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि कर्व डिस्प्ले है। बेजल बहुत ही छोटे हैं, इसमें नैरो डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। साइड में आपको जब आप देखेंगे तो इसमें आपको एक तो आपको दिखेगा कि साइड के अंदर आपके पास मिलेंगे इसमें कि जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन्स है, प्लस ऑन ऑफ का बटन आपको इसी में मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो USB-C का पोर्ट मिलेगा, और USB-C पोर्ट के अलावा आपके पास एक इसमें आपको स्पीकर मिलेगा। नीचे की तरफ एक स्पीकर है आपके, जहाँ से आप इसको कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे ऊपर की तरफ आप सुनते हैं। 60:40 रेशियो के अंदर आपकी वॉल्यूम इसमें आप सुनाई देती है। नीचे की तरफ 60%, ऊपर 40%। इसके अंदर आपके ड्यूअल माइक का यूज़ किया गया है, और ड्यूअल माइक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिस्प्ले आपकी यूज़ की गई है ये है 144 हर्ट्ज़ की पी OLED डिस्प्ले है। जो पी जो है इसमें ये प्लास्टिक का यूज़ होता है, और HDR10 को सपोर्ट करती है। और इसके अंदर 100% DCI-P जो होती है वो सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो इसकी 1300 निट्स है, जो आपकी आउटडोर की विजिबिलिटी को बहुत ही शानदार बना देती है। अब इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, जो आपके सिक्योरिटी में और कई चीज़ों में काम आता है।
आप इसमें साइड देखा होगा कि मोटोरोला ने काफ़ी लंबे समय तक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपके इसी के अंदर ही, इस डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है। अब ये डिस्प्ले है, ये 4K वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करती है। अब हम बात करेंगे फ़ोन की नेक्स्ट चीज़ की, कि जो इस फ़ोन को यूनिक बनाती है वो है इसका 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा OIS सपोर्ट करता है। अब 50 मेगापिक्सल OIS सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। इसकी वजह से क्या होगा कि जब फ़ोन शेक करेगा, जब आप फ़ोन चलते फ़ोन को यूज़ करेंगे और उसमें से फ़ोटो या फिर आप वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो फ़ोटो और वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी। इसके लिए मैंने कुछ सैम्पल साइज़ आपको दिखा रहा हूँ। इसके फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास 4K रिकॉर्डिंग, 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग आती है, जो इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट इस कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस की है। तीसरी चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की अच्छी लगी, वो इस फ़ोन की मुझे लगी कि इस फ़ोन के जो फ़ोटो जो आते हैं बहुत ही क्रिस्प आते हैं। नाइट मोड हो, चाहे आपके पास हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर हो, चाहे आपके पास इसका प्रोसेसर की स्पीड हो, सारी बहुत ही शानदार आती है। अब इस प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर है, जिसके बेंचमार्क स्कोर हम शो कर रहे हैं। इसके अंदर 15 5G बैंड्स आते हैं, जो लिटरली सारे के सारे नेटवर्क्स को कवर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है जो आपके सारे बेसिक काम सारे कर लेगा। अब ये दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में आता है, एक आता है 8GB और 128GB, और दूसरा आता है 12GB और 256GB। दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन अभी जो ऑफर आ रहे हैं 27 तारीख को जब ये लॉन्च होगा, उसमें ये लगभग 22 से 23 हज़ार के बीच में पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर DDR4 रैम है और UFS 2.2 का सपोर्ट भी है। अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के आपके एक्सपीरियंस की, एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की। इसके अंदर एंड्रॉयड 13 इनबिल्ट आता है, और एंड्रॉयड 13 के साथ ही इसके अंदर आपको एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है मिलेगी, वो है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 13 क्लीन एंड्रॉयड आता है। और कंपनी कह रही है कि हम 2 साल के कंपनी इसमें एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपको ब्लॉटवेयर नहीं मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में बहुत ही रेयर है। चाहे आप iQOO का लीजिए, चाहे आप Realme का लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए, इसमें बहुत सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको जो इसमें कैमरा भी मिलता है, उसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दे रहा है, जो आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे पिक्स ले रहा है। तो इसमें जो आप उसमें जो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो आप फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और वो है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। अब इसके अंदर नाइट वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो जैसे बहुत ढेरों फंक्शन दिए हुए हैं, और HDR वीडियो का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो आप डिज़ायर कर रहे थे, वो सारा का सारा है। फोटो जो आते हैं उसमें आपको कलर सैचुरेशन थोड़ा सा हाई साइड में मिलेगा, तो किसी को अच्छे लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। एक्चुअल में अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बट कुछ लोगों को ये अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस फोन का जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका कर्व डिस्प्ले है, और इसके अंदर आपको 3 कलर मिलते हैं, एक ब्लैक, दूसरा आपका ग्रीन, लाइट ग्रीन, और तीसरा ये ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर है, जो कंपनी अपने हिसाब से उसको नाम देती है। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। अब ये सारे के सारे कलर ऐसे कलर हैं जो आपकी फंक्शनैलिटी को, आपको लुक को, और इसके साथ ही जब आप इसको देखेंगे कि इनके जो आपके पास आपके पास उसका केस आता है वो भी उसी कलर का आता है, तो ये फ़ोन के एक्सपीरियंस को बहुत ही इंक्रीज कर देता है। अच्छाइयाँ मैंने बहुत बताई, लेकिन बुराइयाँ भी हैं इस फ़ोन में कुछ, जैसे शायद आपको कुछ लोगों को इसके कलर अच्छे नहीं लगे। दूसरा, मुझे लगता है बताना चाहिए कि कंपनी ने बोला है कि 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट देंगे, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देंगे, लेकिन मोटोरोला नॉर्मली अपडेट देने में थोड़ा सा पीछे रहता है। अब इसमें क्लीन एंड्रॉयड है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गूगल का ही डायलर आता है आपके पास, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी, मुझे लगता है कि इस फ़ोन के अंदर जो आपके पास ग्लास पैनल कई लोगों को अच्छा लगता है, इसमें वो नहीं दिया है। तीसरी, मुझे जो चीज़ इसका कर्व डिस्प्ले जो इसकी बार बार बात कर रहे हैं, इसके अंदर DC डिमिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम रहती है उस चीज़ के अंदर कि उसके लिए आपको अगर ऊपर के लिए उसके लिए आपको गार्ड चाहिए,
तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अब अच्छी चीज़ एक और बता दूं कि इसके सॉफ्टवेयर में इन्होंने थिंकस्टील का सॉफ्टवेयर दिया है, फैमिली स्पेस दिया है, तो सॉफ्टवेयर भर भर के हैं और वो सारे के सारे आपको काम आएंगे डेली में। इस प्राइस रेंज में, इस रेटिंग के साथ, पानी में गिर जाए तो आपको टेंशन नहीं, इस रेनी सीजन में आप बाहर चले जाए तो आपको टेंशन नहीं, और आप अपनी फैमिली के साथ इस फ़ोन को एंजॉय कीजिए। लेकिन आपको याद रखना है कि ये फ़ोन अगर गिर गया तो इसकी स्क्रीन बहुत महंगी पड़ेगी। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट भूपेश वासु। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगे तो बताइए कि मुझे किस फ़ोन के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए जो इस रेंज में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।